चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है टाइम आउट्स फॉर ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट। अभी तक के जो पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा था कि ब्लॉकिंग फंक्शंस होते हैं, ब्लॉकिंग सॉकेट्स होते हैं, या कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि हमेशा आपके ब्लॉकिंग मोड में काम करते हैं। तो कोई अच्छी चीज तो है नहीं ब्लॉकिंग मोड कि अगर किसी एप्लीकेशन ने किसी पर्टिकुलर कर्नल को या पर्टिकुलर डिवाइस को ब्लॉक करके रखा है, सो इट विल रिड्यूस द परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस एज वेल एज द ओवरऑल कैलकुलेशन टाइम। ठीक है, जो भी आपका परफॉर्मेंस है, जो भी आपका बोलना चाहिए सिस्टम परफॉर्मेंस है, वो रिड्यूस होगा अगर किसी एक एप्लीकेशन ने किसी शेयरेबल डिवाइस को या नॉन शेयरेबल डिवाइस भी है और उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, फॉर सच सिचुएशन वी हैव ऑप्शन ऑफ टाइम आउट। सो जो भी ब्लॉकिंग फंक्शंस है वो क्या करते हैं, आपका कर्नल से रिटर्न नहीं होते, दे डू नॉट रिटर्न अंटिल एंड अनलेस ऑपरेशन कंप्लीट्स। तो होगा क्या, आपका जो भी एप्लीकेशन है वो आपका हैंग रहेगा बोलना चाहिए, या फिर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका रुका हुआ रहेगा, तो वो आपका डिजायरेबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो विंस ऑफ डीएलएल है, ये विंस ऑफ डीएलएल कुछ एक फंक्शंस को ऑटोमेटिकली टाइम आउट कर देता है, मतलब उसको एब्रप्टली टर्मिनेट कर देता है कि योर ऑपरेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। इस तरह के कुछ एरर मैसेज देकर के वो उसको एब्रप्टली टर्मिनेट कर सकता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका विंस ऑफ डीएलएल है, डब्ल्यूएसए जो है, वही आपके ऑपरेशन को ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देता है। हाउएवर देयर आर सम अदर टाइम आउट ऑपरेशंस आल्सो अवेलेबल दैट कैन बी सेट बाय द यूजर्स आल्सो। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द वेरियस टाइम आउट्स ऑपरेशन फॉर द ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट, वेदर इट इज अ ब्लॉकिंग सॉकेट और ब्लॉकिंग फंक्शंस। So there are 4 strategies, time out strategy, that are widely used: automatic timeout, user setable timeout, application timeout, and TCP keep alive timeout। वन बाय वन हम देखेंगे चारों स्ट्रेटेजीज जो है वर्क कैसे करते हैं। एक स्ट्रेटेजी को तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, ऑटोमेटिक टाइम आउट को। So let's start with the first strategy, automatic timeout। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जैसे आपका कनेक्ट हो गया, सेंड हो गया, गेट होस्ट बाय नेम हो गया। These functions are automatically time out। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शंस है, these functions rely on the kernel or you can say the WSA itself। आपको कनेक्शन होना है, ये कनेक्ट कब होगा नहीं होगा ये आप एप्लीकेशन ही डिसाइड कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द सर्वर साइड और यू कैन से इट डिपेंड्स बाय द WSA साइड। सिमिलरली सेंड फंक्शन, गेट होस्ट बाय नेम फंक्शन, रिसीव फंक्शन, ये जो सारे फंक्शंस हैं ये आपके अनदर एंड या बोलना चाहिए दूसरे एंड पे जो आपका सिस्टम अवेलेबल है या सर्वर जिसको हम बोल सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। ठीक, तो इन फंक्शंस को इनफाइनाइटली ब्लॉक ना हो, इसलिए क्या किया गया, इस तरह से WSA डिजाइन किया गया, इस तरह से DLL डिजाइन किया कि ये जो फंक्शंस हैं, कनेक्ट, सेंड, रिसीव, गेट होस्ट बाय नेम एंड ऑल अदर फंक्शन दैट डिपेंड ऑन सम रिमोट मशीन, दे ऑटोमेटिकली रिटर्न्स आफ्टर अ फाइनाइट टाइम। एक फाइनाइट इंटरवल के बाद वो क्या करेगा, वो आपको रिटर्न कर जाएगा। क्यों रिटर्न कर जाएगा कि अगर आपने जैसे कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड किया है, कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड किया, सर्वर आपका रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली इट विल बी रिफ्यूज योर कनेक्शन आफ्टर अ फाइनाइट इंटरवल। एक थोड़े समय के बाद वो उसको रिफ्यूज कर देगा। अभी जो टाइम आउट है किस किस के लिए, कनेक्ट के लिए, सेंड के लिए, रिसीव के लिए। ठीक है, अगर इन फंक्शंस को अगर आपने नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन में भी ऑपरेट किया है, देन ऑल्सो इट विल डू द सेम। आपने नॉन ब्लॉकिंग में किया तो ऐसा नहीं कि नॉन ब्लॉकिंग मोड में रिक्वेस्टिंग मोड में रहेगा। इवन इन नॉन ब्लॉकिंग मोड अगर ये आपका एक फाइनाइट इंटरवल के बाद आपका प्रोसेस नहीं होता है, तो आपको जो भी नेटवर्क सिस्टम है या जो सर्वर है, इट विल ऑटोमेटिकली रिजेक्ट और ऑटोमेटिकली टाइम आउट द पर्टिकुलर ऑपरेशन। ठीक है, इन टाइप के फंक्शंस में एप्लीकेशंस के पास कोई कंट्रोल नहीं होता। अभी हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन के पास कैसे कंट्रोल होता है। कुछ एक फंक्शंस रहते हैं जिससे हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि अगर 2 मिनट में रेस्पॉन्ड नहीं आया तो डिस्कनेक्ट कर देंगे, लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो क्रिटिकल फंक्शंस है, कनेक्ट, सेंड, रिसीव, इसमें आपका एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेशन इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है,
only network system alone determines when timeout occurs. So this is what we call automatic timeout, that is done by the network system or the server. Second है हमारा user settable timeout. नाम से समझ में आ रहा है, पहला वाला ऑटोमेटिक टाइम आउट था एंड इट वाज डिफाइंड बाय द नेटवर्क सिस्टम इटसेल्फ. सेकंड वन इज यूजर सेटेबल टाइम आउट. दैट मींस व्हेनेवर यू आर कॉलिंग सम फंक्शंस लाइक सेलेक्ट, क्लोज सॉकेट, ठीक है, तो ये जो फंक्शंस है ये अलाउ करते हैं यूजर को कि यूजर अपना खुद से टाइम आउट वैल्यू सेट कर ले कि अगर 2 मिनट के अंदर सेलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है या 2 मिनट के अंदर क्लोज सॉकेट काम नहीं कर रहा है तो वो आपका रिटर्न कर जाएगा. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूजर सेटेबल टाइम आउट. मींस यूजर अपने प्रोग्राम में इसके लिए कोडिंग कर सकता है कि सेलेक्ट फंक्शन, क्लोज सॉकेट फंक्शन एंड अदर सिमिलर फंक्शन दैट आर नॉट क्रिटिकल may be handled or its timeout may be handled by the programmer, by the user. ठीक, यूजर का मतलब है यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्रामर. He can set a desired timeout value for this type of functions. These functions will block only for the specified amount of time and then return with the appropriate error. जो भी आप उसमें कोड करेंगे उसके अकॉर्डिंगली एरर प्रोड्यूस करेगा and it will return. ठीक है, ये फंक्शन जो है ऑटोमेटिक रिटर्न नहीं होंगे क्योंकि ये आपके किसी पर्टिकुलर डिवाइस को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं या आपके बैंडविड्थ को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं. तो इस टाइप के फंक्शंस को यूजर खुद से आपका टाइम आउट कर सकता है. सो डोंट लिंगर ऑप्शन है, डिफॉल्ट वैल्यू है फॉर क्लोज सॉकेट. अगर मैं इसकी वैल्यू खुद सेट कर देता हूँ, लाइक 200 मिलीसेकंड सेट कर दिया, 1000 मिलीसेकंड सेट कर दिया, और आफ्टर दैट दिस क्लोज सॉकेट विल रिटर्न ऑटोमेटिकली इवन दैट that operation has not been performed completely. ये एक आपका कांस्टेंट वैल्यू जिसको आप सेट करके क्लोज सॉकेट वैल्यू का टाइम आउट ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं. और इसको कैसे सेट करना है, तो ये हमारे पास एक अलग से फंक्शन है सेट सॉकेट ऑप्शन टू इनेबल द दिस वैल्यू. ये जो सोल लिंगर ऑप्शन है इसको आपको सेट करने के लिए हमको एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा सेट सॉकेट ऑप्शन by which we can set the value of this constant. कैपिटल में लिखा हुआ है आपका एक कांस्टेंट वैल्यू. यू कैन सेट दिस वैल्यू सो दैट फंक्शन फॉलोइंग दिस सेट सॉकेट ऑप्शन विल यूज दिस यूजर सेटेबल टाइम आउट फीचर. ओके, थर्ड फीचर है आपका एप्लीकेशन टाइम आउट. पहला फीचर था जिसमें आपका नेटवर्क सिस्टम जो है वो आपको टाइम आउट कर रहा था या वो होना चाहिए अब्रप्टली टर्मिनेट कर रहा था आपके फंक्शन को. सेकंड था आपका यूजर सेटेबल टाइम आउट जिसमें आपने जब फंक्शन कॉल किया उसके पहले आपने बता दिया था कि अगर 2 मिनट के अंदर में से मेरे को अगर डेटा नहीं मिल रहा है तो आप ब्लॉकिंग मोड से वापस आ जाना. तीसरा मोड है एप्लीकेशन टाइम आउट. इसमें क्या बोल रहा है, जो आपका कुछ फंक्शंस है रिसीव फ्रॉम, एक्सेप्ट, अगेन दीज आर व्हाट दिस ब्लॉक्स फॉरएवर. अगर मैं कहीं से गेट ch के जैसा फंक्शन है जो है रिसीव फ्रॉम, एक्सेप्ट, ये सारे जो फंक्शन है गेट ch के इक्विवेलेंट है. अगर मुझे कहीं से डेटा नहीं मिल रहा है, रिसीव नहीं हो रहा है या कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है या गेट ch के लिए कुछ कैरेक्टर नहीं मिल रहा है, तो दीज फंक्शंस जनरली ब्लॉक फॉर इनफाइनाइट टाइम. ओके, these functions have no limit of time, so it is possible that receive or receive from will never return if no data is received. तो इस टाइप के फंक्शंस के लिए क्या होता है, हमको एक टाइम आउट मैकेनिज्म बोलना चाहिए, विंडो करता है. ठीक है, फॉर दिस टाइप ऑफ फंक्शन वी हैव टू इम्प्लीमेंट अ टाइम आउट मैकेनिज्म इन विंडो एप्लीकेशन in which window timer is followed to call a WSA cancel blocking call. ये एक फंक्शन है आपका WSA cancel blocking call. इसमें क्या बोलता है कि आपने ऑटोमेटिक टाइम आउट भी नहीं टर्मिनेट कर पाया, आपका यूजर सेटेबल टाइम आउट भी नहीं कर पाया, तो उसमें फिर विंडो को बीच में आना पड़ता है. बोलना चाहिए WSA जो DLL है उसको बीच में आना पड़ता है. वो क्या करता है, इस फंक्शन को कॉल करेगा WSA cancel blocking call. This function will forcefully terminate all the blocking calls at that time. Whenever this function is initiated, WSA cancel blocking call, it will casually terminate all functions that are in blocking mode. Finally, fourth one, TCP keep alive timeout.
अभी के जो 3 मेथड पढ़े हम लोग ने, वो 3 मेथड में क्या था, फंक्शंस जो हैं फोर्सफुली टर्मिनेट हो रहे थे। अभी चौथा है थोड़ा सा पोलाइट मैनर में काम करता है। कैसे पोलाइट मैनर में काम करेगा, ये पूछेगा इंडिविजुअल ब्लॉकिंग फंक्शन से कि कंप्लीट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं टीसीपी कीप अलाइव टाइम आउट। इसका क्या है, जस्ट लाइक पोलिंग, अनदर वे टू एनेबल अ टाइम आउट ऑन स्ट्रीम सॉकेट इज बाय सेटिंग अ सेट सॉकेट ऑप्शन सो कीप अलाइव ऑप्शन। ये उसी फंक्शन से होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा वेरिएबल सेट कर रहे हैं, सो कीप अलाइव ऑप्शन। सिग्नल भेजता है कीप अलाइव सिग्नल पीरियोडिकली, थोड़ा थोड़ा देर में भेजता है, और टाइम चाहिए क्या, और टाइम चाहिए क्या, तो सिग्नल होता है कीप अलाइव सिग्नल। ये कीप अलाइव सिग्नल एक भेजता है, ठीक। अगर रिसीवर जो है इस पैकेट को वापस भेजता है सेंडर को एज ए एक्नॉलेजमेंट, तो वो क्या करेगा, ब्लॉकिंग कॉल को रिजेक्ट नहीं करेगा, या बोलना चाहिए टर्मिनेट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि कुछ तो भी प्रोसेसिंग ऑपरेशन पेंडिंग है जिस कारण से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर रिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब अगर एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, इफ एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव्ड देन if acknowledgement is not received, then it will be terminated using WSA error with timeout. Otherwise, अगर acknowledgement आ रहा है, acknowledgement आने से क्या करेगा, it will wait for a few more times, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं टीसीपी कीप अलाइव टाइम आउट को। इसमें क्या बोलता है कि बाकी के 3 जो हमारे टाइम आउट मेथड थे, ऑटोमेटिक टाइम आउट, यूजर सेटेबल टाइम आउट एंड application timeout, these 3 timeout functions were forcefully terminating the blocking functions. TCP keep alive time में क्या होता है, ये आपका पीसफुली पूछता है कि whether the function has been completed or blocked। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी फंक्शन के थ्रू, इसी मेथड के थ्रू, सेट सॉकेट मेथड के थ्रू एक नया वेरिएबल सेट करते हैं, कीप अलाइव वैल्यू। ये क्या करता है, दिस कीप अलाइव causes the protocol stack to send TCP keep alive packets periodically। थोड़े थोड़े देर में पूछता है, मतलब सपोज एक मिनट में पूछेगा कि और टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा। अगर रिसीवर एक्टिव है, ठीक है, और वो जवाब दे रहा है उधर से कि हाँ थोड़ा सा और टाइम लगेगा, डोंट टर्मिनेट, तो उस केस में क्या करेगा, यूर ब्लॉकिंग विल नॉट बी टर्मिनेटेड। अगर रिसीवर जवाब नहीं दे रहा है, देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट, दैट मीन्स हम ये अज्यूम करेंगे कि ये तो ब्लॉक हो गया है, या फिर आपका जो रिसीवर है ही इज हैंडलिंग सम अनदर थिंग, दैट्स व्हाई ही इज नॉट एक्नॉलेजिंग। तो अगर वो एक्नॉलेज नहीं करेगा, ठीक, तो जितना भी पेंडिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है उसको एक एरर के साथ वो टर्मिनेट कर देगा, WSA टाइम आउट एरर। ये ठीक है, ये हमारे 4 ऑपरेशन थे